हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रॉब्लम सेट करने वाले सिमिलरिटी का। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 करा दूंगा और फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 टू 13 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोले कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर 1:1 करस्पॉन्डेंस में है, ठीक है। और AB अपॉन QR आपको पहला ऑप्शन है, पहला रेशियो है, और BC अपॉन PR दूसरा, और CA अपॉन PQ तीसरा। इसमें आपको सही नाम पहचानना। मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल का नाम लिखना मुश्किल होता है कि कौन से साइड से, मतलब कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे। ABC PQR दो ट्रायंगल है। अब इसमें BAC सिमिलर होगा RPQ के, या ABC सिमिलर होगा, या CAB सिमिलर होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, नाम लिखना है आपको, ठीक है। फिगर देखो। अच्छा, अगर हम लोग फिगर देखें, तो इसमें आपको ABC दिया है और इधर आपको QRP दिया है, ठीक है। अब फिगर देखो ध्यान से, इसमें आपको ABC और QRP सिमिलर लग रहा है। लिख लो ABC सिमिलर टू QRP, ठीक है। उसके बाद DCA, मतलब हर तरीके से आप लोग लिखने की कोशिश करो। DCA सिमिलर टू RPQ। उसके बाद CAB सिमिलर टू PQR, ठीक है। अब ये तीन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन में देखो आपका कौन सा करेक्ट है। PQRCAB आपको सेकंड वाला दिख रहा है, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो गया। कई हालात में हो सकता है आप लोगों को यहां से सही आंसर ना मिले, तो वहां पे साइड से आप लोग देखना। जैसे हम लोग शुरुआत से देखें तो हम लोगों को ABC और QRP मिलेगा, ठीक है। शुरुआत से देखें तो ABC और QRP मिलेगा, क्योंकि ABC QRP का रेशियो निकालोगे तो AB अपॉन QR, AB अपॉन QR। दूसरा निकालोगे तो BC बाय RP, तीसरा निकालोगे तो AC बाय PQ, AC बाय PQ, ठीक है। बट आप लोगों को ABC QRP करेक्ट नहीं है, तो आप लोग पीछे से आके देख लो। CACB मतलब ये CAB होगा, ठीक है। और यहाँ पे PQRP मतलब PQR, ठीक है। तो CAB और PQR इस तरीके से भी आप लोग सिमिलर बता सकते हो। फिगर से करो, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR दो ट्रायंगल है, ठीक है। दो ही ट्रायंगल है। अब दो नाम है तो दो ही ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसमें से एंगल D जो है वो एंगल Q के कॉन्ग्रेंट है। एंगल D एंगल Q के कॉन्ग्रेंट है, साथ ही में एंगल R एंगल E के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर फिगर आप लोग देखो तो फिगर आपको ऐसा दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है QRP। तो आपको भी ये एंगल कॉन्ग्रेंट बोला है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट बोला है। तो आपको यहाँ पे पहचानने की कौन सी साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल है। 4 रेशियो दिया है। इसके लिए आप लोगों को ट्रायंगल का नाम पहचानना होगा कि क्या होगा। नाम पहचान लिया तो रेशियो तो निकाल ही लेंगे। तो नाम कैसे पहचानोगे, देखो। D कॉन्ग्रेंट है Q के, मतलब अगर मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लिखूं तो D ट्रायंगल Q, ये तो पहला लेटर होने वाला है। फिर E कॉन्ग्रेंट है R के, मतलब यहाँ पे E यहाँ पे R। फिर बचा क्या, F और P, मतलब DEF सिमिलर है QRP के। इस तरीके से नाम पहचानो और फिर उसके बाद रेशियो निकालो। तो आपको मिलेगा DE अपॉन QR, EF अपॉन PR और इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। अब देखो यहाँ पे तीनों में से कोई भी यहाँ पे मैच हो रहा है क्या। पहले वाले में है EF अपॉन PR और DF अपॉन PQ। दूसरे में क्या है, दूसरे में है DE बाय PQ, ठीक है। DE बाय PQ इज इक्वल टू EF बाय RP। तीसरे में क्या है, DE बाय QR इज इक्वल टू DF बाय PQ, DE बाय QR, DF इज इक्वल टू PQ, ठीक है। इसमें आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वरना बोलोगे सर ये तो आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, सॉरी फॉर दैट। इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका A करेक्ट निकला है, C करेक्ट निकला है। D देखते हैं, EF बाय RP इज इक्वल टू DE बाय QR, मतलब इसमें सब करेक्ट लिख रहा है। बट सेकंड में बोला है DE बाय PQ, बट यहाँ पे तो QR है, तो मतलब सेकंड वाला आपका फॉल्स है। तो B वाला आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे, बट असल में वो फॉल्स है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है, 2 का 2 है। और अब हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि ट्रायंगल ABC है और साथ ही में एक ट्रायंगल DEF है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं और एंगल B जो है
वो एंगल ई के इक्वल है, और साथ ही में एंगल एफ जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। और इसमें ए बी की वैल्यू बोली है 3DE। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो ए टेस्ट से ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल, ठीक है। बट आपको स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है, पहला बोला है ट्रायंगल सिमिलर भी नहीं है, कॉन्ग्रेंट भी नहीं है, वो तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है, गलत स्टेटमेंट नहीं। तो सही स्टेटमेंट पहले में बोला है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है। सिमिलर तो साफ साफ दिख रहा है, दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर हो ही गया, ठीक है। दूसरे में बोला सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है ये ट्रूथ हो, क्योंकि ए बी जो है वो 3 गुना है डीई का। कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल में दोनों साइड टोटली इक्वल होना चाहिए। अगर ये आपको बोला होता ए बी इज इक्वल टू डीई है तो हाँ, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाता, ठीक है। आपका एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, एक साइड कॉन्ग्रेंट है, एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आपका ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाता, कॉन्ग्रेंट भी हो जाता। बट यहाँ पे बोले कि साइड जो है वो 3 गुना है, मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ट्रायंगल सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसको कर लो, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 4। MCQ में आप लोग रट्टा मार लेते हो, करके चले जाते हो, इसका बी था याद कर लो, बट नहीं, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में नंबर चेंज करके नाम चेंज करके आ गया तब क्या करोगे, है ना। तो इस तरीके से अच्छे से उसको समझो। चलो, इसमें हो सकता है MCQ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। ऐसे ऐसे MCQ इसमें दिए। अब हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जाना पहचाना नहीं लग रहा है आप लोग को। हम लोगों ने 1.4 ही में इसको सॉल्व किया था। 1.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, ठीक है, वही है ये क्वेश्चन इवेंचुअली। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ इक्विलेटरल है, मतलब वो सिमिलर भी होगा। एबीसी बाय डीईएफ 1/2 है, आपका एबी जो है वो 4 है, तो आप फाइंड करो कि डीई कितना होगा, ठीक है। तो इस पे स्क्वायर ले लो, इस पे स्क्वायर ले लो, रूट लोगे तो रूट आ जाएगा 2 पे, इधर से हट जाएगा स्क्वायर। ये कराने की जरूरत इवेंचुअली है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने 1.4 किया तो ये जानते होगे। तो 4√2 इसमें डी वाला आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, हालांकि उतनी अच्छी तो है नहीं ड्राइंग। चलो, ऐसा बोलने पे काफी अच्छा ड्रॉ हो गया। ये हो गया XY, ये हो गया ABC। तो इसमें बोला है कि जो साइड है XY, सेगमेंट XY, वो साइड BC के पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एक थ्योरम याद आता है कि ट्रायंगल में जब भी कुछ पैरेलल मिल जाए तो वहां पे BPT लगता है। तो BPT लगेगा तो AX बाय XB जो होगा वो इक्वल होगा AY बाय YC के, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, AX बाय XB दिख रहा है, दिख रहा है। AY बाय YC दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। AY बाय AC है बट सेकंड वाले में, ठीक है। पहला वाला AB बाय AC है, वो तो एकदम अलग हो गया, और मतलब ये वाला करेक्ट नहीं होगा। नहीं, कहानी में ट्विस्ट है। देखो, आपको ये ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें करोगे क्या, आपको AX बाय YC है, AX बाय YC नहीं मैच हो रहा है। AB बाय YC है, AB बाय YC, AB तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन जो है वो कोई करेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें कंपोनेंडो लगाओगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा लास्ट ईयर। कंपोनेंडो में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास समझ लो नंबर है 4/2, तो कंपोनेंडो लगा के 2 को ऊपर ले जाके एक बार प्लस कर देते, तो 4 + 2/2 हो जाता है ये। तो आंसर मिल जाता है 6/2 3। डिविडेंडो में क्या होता है, 4/2 है तो ऊपर ले जाके माइनस करते, तो 4 - 2/2, तो आंसर आ जाता है 2/2 1, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते थे, 4 + 2 4 - 2, ऊपर भी 2 प्लस नीचे भी 2 माइनस, किसके साथ, 4 के साथ। और एक अल्टरनेंडो था। इनवर्टेंडो में क्या करते थे, 4/2 दिया तो 2/4 हो जाएगा। अल्टरनेंडो में 4/2 = 3/6 दिया है, तो 4/3 हो जाता था, इधर 6/2 हो जाता था, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज आपको अगर याद होंगी तो ही आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, वरना बच्चे क्वेश्चन पूछते कि सर बेसिक नहीं स्ट्रांग है, क्या करे, तो आपसे देर हो चुकी है। तो कंपोनेंटो मैंने इसलिए रिवाइज करा दिया। क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर प्लस करते हैं और नीचे वही रह जाती, ठीक है। तो मैंने अभी आपको अल्टरनेंडो बताया। तो अल्टरनेंडो के हिसाब से AX बाय AY इज इक्वल टू हो जाएगा XB बाय YC, ठीक है। अब इसको दे दो नंबर 1 और इसको अभी हम लोग कंपोनेंडो लगाएंगे, ठीक है। तो AX बाय XB हम लोगों को दिया है और इधर AY बाय YC दिया है। दोनों में अगर मैं कंपोनेंडो लगाऊं, ठीक है, दोनों में लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में अगर मैं कंपोनेंडो लगाऊंगा तो XB ऊपर जाके प्लस होगा, ठीक है, नीचे वैसे ही रहेगा, और इधर YC प्लस होगा, नीचे वैसे ही रहेगा। AX प्लस XB अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा AB और नीचे मिलेगा XB, और इधर AY प्लस YC करूं तो मुझे मिलेगा AC और नीचे रहेगा YC। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से अल्टरनेंडो करता हूं तो मुझे मिलेगा AB बाय AC इज इक्वल टू XB बाय YC, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग,
अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। 1 2 में ध्यान से देखो, जी हाँ, इसमें एक्स बी वाई सी, इसमें भी एक्स बी वाई सी, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब LHS LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो ए बी बाई ए सी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स बाय ए वाई के, ठीक है। बट हाँ, ये क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। अब हम लोग अपना मेन प्रॉब्लम सेट शुरू करते हैं। वैसे तो MCQ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही होगी आप सभी के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी अपना क्वेश्चन नंबर 2 से। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो फिगर बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। देखो, तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके का फिगर नहीं बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ दिख रहा होगा। बहुत इजी प्रॉब्लम सेट है, खाली आपको MCQ हार्ड जाएगा और लास्ट वाला सम हो सकता है हार्ड लगे, बट उसमें भी आपको हिंट वगैरह दे के रखा है, तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। वैसे भी पहले चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होते ही है, बट पिछले साल से ऐसा हो रहा है ज्योमेट्री में कि पहली एक्सरसाइज पहला चैप्टर हार्ड लगता है भी, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है कि BC 20 है, जो आपका BC है वो टोटल 20 है, और कोलिनियर दिया है, BDC कोलिनियर है, और साथ ही में BD आपका 7 है, ठीक है। ये 20 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि आपको कोलिनियर दे के रखा है। BDC कोलिनियर दे के रखा है, ये हो गया गिवन। अब इसका यूज करके आप लोग क्या निकालोगे, इसका यूज करके DC निकालोगे। देखो कैसे, BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस DC, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कोलिनियर डालोगे। कोलिनियर नहीं दिया होता तो हम लोग ये नहीं लगा पाते। अब BD आपको दिया है 7, DC आपको नहीं मालूम है, BC आपका दिया है 20, तो ये हो गया 20 माइनस 7 इज इक्वल टू DC, तो 13 इज इक्वल टू DC, देयरफॉर DC आपका हो जाएगा 13 यूनिट्स, ठीक है। एरिया निकालने के लिए ये जरूरी है। अब आपको पहला एरिया निकालना है ट्रायंगल ABD बाय ट्रायंगल ADC का। ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ADC मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल की बात करें तो वहां पे हाइट नहीं है, हाइट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कौन सा एंगल ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट यहां से बनेगी। और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट यहां से बनेगी। मतलब दोनों की हाइट यहाँ पे कॉमन आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हाइट कॉमन हो गई तो हाइट हमेशा कट जाएगी, ये हो गई कॉमन हाइट, ठीक है। इसको नाम दे दो M। तो ये आपकी कॉमन हाइट हो गई यहाँ पे, ऑब्ट्यूज के लिए भी एक्यूट के लिए भी। तो ABD छोटा वाला है, तो इसमें हाइट इंटू बेस, मतलब बेस इंटू हाइट, तो BD इंटू AM हो जाएगा। और नीचे ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी हाइट AM होगा, बट बेस क्या हो जाएगा DC, तो DC इंटू AM। अब AM कट जाएगा तो आपको मिला BD बाय DC, ठीक है, 13 ये B है, तो BD आपका कितना है 7, DC कितना है 13। और यहाँ पे लिखो ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट या इक्वल हाइट, जो भी जमता है वो लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक और रेशियो निकालना है ABD बाय ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। वो जो हाइट हम लोगों ने बनाई है ना, वो सबके लिए कॉमन हो गई। ABC की बात करें उसके लिए कॉमन है, ADC की बात करें उसके लिए, ABD की बात करें उसके लिए, ठीक है। ABD में क्या आएगा, AB डिविलियर्स नहीं है भैया, तो BD इंटू AM हो जाएगा। ABC में BC इंटू AM हो जाएगा, तो AM फिर से कट जाएगा, सेम प्रॉपर्टी फिर से कॉपी कर देना। तो AM कट गया तो आपको मिला BD बाय BC। BD आपका है 7, BC है आपका 20, आ गया आपका सेकंड वाला आंसर। थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाले में बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब में आपको कॉमन हाइट लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट कॉमन निकल गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ADC की बात करें तो क्या आएगा DC इंटू AM, और ABC की बात करें तो आएगा BC इंटू AM। पहले लिख दो बाद में लिख दो, बात वही है फिर भी। तो AM कट गया, DC आपका है 13 और BC है आपका 20, तो पहला मिला 7/13, दूसरा मिला 7/20, तीसरा मिला 13/20। कैसे आया आप लोग बखूबी जानते हो, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। 2 ट्रायंगल जिनका रेशियो, उनकी हाइट इक्वल है, तो वो है 2/3, 2:3, ठीक है। हाइट इक्वल है, ध्यान रखना। अगर बेस जो है स्मॉलर ट्रायंगल का वो 6 है, अच्छा 2/3 में स्मॉलर कौन होगा 2, तो मतलब इसका जो बेस होगा वो होगा 6, और इसको ले लो x। करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा बिगर ट्रायंगल का। बहुत इजी सम है। सबसे पहले अज्यूम कर लो जो अज्यूम करना है।
यहाँ पे लिखो लेट द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल बी A1 एंड सॉरी लेट द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल बी A1 एंड A2 एंड देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस बी B1 एंड B2 एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट बी H1 एंड H2। ठीक है, लिख लिया, सामने लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें आपका A1 बाय A2 जो होगा वो हो जाएगा B1 इंटू H1 और नीचे हो जाएगा B2 इंटू H2। यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डू यू रिमेम्बर? यहाँ पे लिखो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ट्राइंगल की हाइट क्या है, ट्राइंगल की हाइट इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो H1 बाय H2 कट जाएगा, आपको बचा A1 बाय A2 और यहाँ पे बचा B1 बाय B2। बहुत इजी है। A1 बाय A2 आपको 2/3 बोला था, तो 2/3। B1 बाय B2 देखो, अभी हम लोगों ने बोला कि छोटे ट्राइंगल का जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। छोटा कौन होगा? 2 और 3 में, 2 छोटा है तो इसके सामने 6। अगर बिगर बोलता तो 3 के सामने 6 लिखते। B2 ऐसे ही रहने दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा B2 इंटू 2, 3 इंटू 6, तो B2 इज इक्वल टू 3 6 जा 18 बाय 2, 2 9 जा 18। Therefore the corresponding base of the smaller triangle, sorry bigger triangle is 9 सेंटीमीटर। सीधा फाइंड कर दिया हम लोगों को। A1 A2 B1 B2 चार चीजें मालूम थी, H1 H2 कट चुका था क्योंकि इक्वल हाइट थी। तो B1 हम लोगों को मालूम था, B2 निकालना था, A1 A2 भी मालूम था, रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया। बच्चों का काम है, देखा जाए तो यहाँ से बच्चों का काम है, बट समझना जरूरी है। वरना बच्चे अगर इक्वल हाइट नजर से चूका, चश्मा पहनो अगर आपको चश्मा लगा, वरना इक्वल हाइट अगर नजर से हटा तो फिर आप लोग H1 H2 लिखोगे और फिर ऐसा ऐसा ढूंढते रहोगे कैसे करना है। बाकी सम तो इजी है, इसको कर लो। फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको AB बोला है 6, CD बोला है 8। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB कितना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC कितना होगा, सॉरी DCB कितना होगा। ठीक है, नाम जरूरी है इसमें, इसलिए मिटा दिया। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले ट्राइंगल में देखो, ABC की बात करें तो ABC में हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है, इसकी भी हाइट परपेंडिकुलर है। आपको बेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे बोला है कि जो एंगल ABC है वो एंगल DCB के इक्वल है। 90 डिग्री है तो इक्वल तो होना ही है। तो इसमें आपको एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये आपका हो जाएगा BC इंटू AB, बेस इक्वल होगा। तो BC आपका बेस है, ABC की बात करें, और DCB की बात करें तो BC ही बेस है, तो BC इंटू DC। BC ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, यहाँ पे लिखो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। तो BC कट गया तो बचा AB बाय DC। AB आपका 6 है, DC आपका 8 है, 3/4 आ गया आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। बेस इक्वल था, हाइट बेस कट गया, हाइट बची, हाइट का रेशियो निकाल दिया, आ गया आंसर। बहुत इजी है ना, इसको कर लो, अगला वाला भी बहुत इजी है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते, बहुत ही ज्यादा इजी है, सॉरी 5 करते, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो इसमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू, PQS आपका 100 है, QRS आपका 110 है। ठीक है, और फिर उसमें बोला है कि PM आपका 10 है तो NR कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो PQS का है, PQS ये ऊपर वाला है, बाहर निकाल लो, ये हो गया PQS। और फिर QRS कहाँ है, QRS ये नीचे वाला है, निकाल लो बाहर। ठीक है, ये इस तरीके का है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ठीक है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, फिर आप लोग समझोगे। QRS अगर मैं यहाँ पे निकालू तो बेस इंटू हाइट, ऊपर वाले का बेस QS है और हाइट PM है, फिर नीचे वाले का QRS, बेस QS है और हाइट RN है। ठीक है, QS देखो कट गया, बचा क्या PM बाय RN, और आपको एरिया क्या दिया है 100 बाय 110, 0 कट गया तो बचा 10/11। PM आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको RN फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो RN को 10 से करो और 11 को 10 से करो, 10 कट जाएगा, RN आपको मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी है, खाली आप लोग इसमें शुरुआत करो। शुरुआत नहीं करते तो पता नहीं चलता कि बेस इक्वल है। मिल गया आंसर, बेस कट गया, हाइट मिल गई, आंसर मिल गया। देखो कितना इजी है। हम लोग करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 करते। इसमें बोला ट्रायंगल एमएनटी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यूआरएस का, ठीक है। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। H1 जो है वो 5 सेंटीमीटर है और H2 जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो एरिया का हम लोगों को यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा सीधा सीधा 25/81, ठीक है। बहुत इजी है, खाली इसमें आप लोगों को करना क्या है, लेट मी चेक की कोई यहाँ पे और कुछ तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो मतलब हम लोग सही है एकदम। तो इसमें A1/A2 करो इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर बाय S2 का स्क्वायर करो, तो आपको 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, ये मिल गया 25/81। बस यही करना है आपको, ठीक है। A1/A2 की जगह अगर ये लिखोगे तो भी चलेगा। इसमें क्या बोला था, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T, मतलब इसमें आप लोगों को हाइट दी गई थी, ठीक है। तो हम लोगों को रेशियो फाइंड करना था, इजीली 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर लगाया, आ गया। तो इस तरीके से इसको करना है। इसको मैंने ज्यादा डिटेल में कराया नहीं है, बस आपको बता दिया कैसे करना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे A1/A2 की जगह ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो था, हमने 6 क्वेश्चन कवर किए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। एक्चुअली मैं चाहता था कि इसमें 8-9 क्वेश्चंस करा दूं, बट प्रॉब्लम क्या थी कि एमसीक्यू भी एक क्वेश्चन के बराबर था। आप लोगों ने देखा होगा 3-3 मिनट लगा एक एमसीक्यू को, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।